जी। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरि ओम। अच्छे। कई श्लोकों से भगवान की विभूतियों का वर्णन किया जा रहा है और संक्षेप में कर रहे हैं। पहले बताया था कि सूर्य में, चंद्रमा में, अग्नि में जो प्रकाश है वो मेरा ही प्रकाश है। विभूतियां बता रहे हैं अपनी, विशेष रूप से वो कहाँ कहाँ पर परमात्मा विद्यमान है, तो प्रकाश रूप से बता दिया। फिर उसके बाद बताया कि प्रकाश प्रकाश ही नहीं, जहां प्रकाश नहीं भी है, पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर भी प्रवेश करके मैं उसको बांधे रखता हूं। और ये भी बताया कि औषधियों के अंदर जो भी रस मिलता है वो चंद्रमा रूप से मैं ही उनके अंदर रस डालता हूं। फिर प्राणियों की बात ले आए कि सारे ही प्राणियों के अंदर उनके देह में प्रविष्ट होकर के मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में प्राण और अपान से संयुक्त होकर के अन्न को पचाता हूं। फिर 15वें श्लोक में, जिसका हमने कल प्रारंभ किया था, थोड़ा किया था, उसमें ये भी बता रहे हैं कि सारे ही प्राणियों के अंदर बुद्धि गुफा में कहिए या हृदय में कहिए, मैं ही प्रविष्ट होकर के उनके अंदर जो स्मृति होती है या ज्ञान होता है या जो भूल जाते हैं, सब कुछ मैं ही करता हूं। और वेदों के अंदर, वेदों को बनाने वाला भी मैं ही हूं, वेदों का संप्रदाय चलाने वाला भी मैं ही हूं, वेद को जानने वाला भी मैं ही हूं, और सारे ही वेदों के अंदर मेरा ही वर्णन है। ये 15वें श्लोक में बता रहे हैं। और यहाँ एक विशेष बात और भी बताई जा रही है कि जितनी भी ये क्रियाएं हो रही हैं शरीर के अंदर, ज्ञान होना, फिर याद आना ज्ञान का, या भूल जाना, ये मैं जो भी जीव के पाप या पुण्य कर्म होते हैं उसके अनुसार ज्ञान भी देता हूं। पुण्यों का जब प्रवाह होता है तो मैं ज्ञान देता हूं, जब पाप का प्रवाह होता है तो मैं भुलावा देता हूं, भूल जाते हैं लोग।
और जब ठीक प्रकार से ज्ञान हो जाता है तो भी उनके पुण्यों के कारण ही मैं देता हूँ, कृपा मेरी ही होती है। देता चाहे मैं जीव के पाप या पुण्य के कर्मों के अनुसार देता हूँ, पर फिर भी कृपा मेरी ही होती है। सब तरीके से, सब ढंग से मेरी ही कृपा होती है। ये इसका मूल अर्थ है 15वें का। तो कल जो थोड़ा हमने किया था उसको थोड़ा और रिवाइज कर लेते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही, जो जीवों के अंदर, हमारे अंदर मैं रूप से जो हमको भान हो रहा है, ये परमात्मा का ही भान हो रहा है, उसी की आवाज है। इसलिए, और ये सभी लोग मैं ही करते हैं। कोई हमारे दरवाजे पर आकर के खटखटाता है तो हम पूछते हैं कौन, तो सबसे पहले उसकी आवाज आती है मैं। फिर पूछते हैं मैं कौन, तो फिर अपना परिचय देता है। हर अपने आप को हर आदमी मैं कहता है। प्राणी मात्र मैं कहता है, उनके कहने का ढंग अलग अलग है। पशु पक्षी आदि भी मैं करते हैं। चिड़िया आदि भी चहचहाते हैं, चूं चूं करते हैं, तो वो भी उनकी वही आवाज है। जीव जो है अपने स्वरूप को, कैसा स्वरूप है जीव का? ब्रह्म स्वरूप है, व्यापक है, केवल इस शरीर में ही सीमित नहीं है। मैं जो व्यापक हमको मिल रहा है, मैं को केवल इसी शरीर में नहीं है, हर प्राणी के अंदर वही आत्म रूप से है। पर उसको अज्ञान ने ढक दिया है। जब अज्ञान नष्ट होता है तो उसको अपने स्वरूप की स्मृति हो जाती है, याद आ जाती है, और स्मृति आ जाने से मोक्ष हो जाता है। यहाँ स्मृति को विशेष ढंग से कह रहे हैं। हमें और जितने भी पदार्थों की स्मृति होती है, जो हमें याद थे फिर याद नहीं रहे, भूल गए, तो अज्ञान आ गया। फिर वो अज्ञान हटा तो स्मृति हो गई। तो सामान्य रूप से तो स्मृति का यही अर्थ है, पर यहाँ एक विशेष अर्थ भी बता रहे हैं। वो अर्थ यहाँ पर नहीं है जो सामान्य अर्थ है कि पहले ज्ञान था फिर अज्ञान आ गया, ऐसा नहीं है। अज्ञान तो अनादि है, पहले था, पहले नहीं था, पहले नहीं था फिर आ गया, ऐसा नहीं है। वो तो अज्ञान तो अनादि है, कोई जन्म नहीं हुआ अज्ञान का। यहाँ स्मृति का मतलब ये है कि जो वस्तु जैसी है वैसा उसको जान लेना, इसको कहा है स्मृति। अपने स्वरूप को हमने ठीक से नहीं जाना तो ये है अज्ञान। जब ठीक से जान लिया वो अपने स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को, इसको स्मृति कहा गया है। अर्जुन ने भी गीता के अंत में जब कहा कि स्मृति लब्धा, तो मुझे अब अपनी स्मृति आ गई है, अपने स्वरूप की स्मृति आ गई है, अब आप जो कहोगे वो मैं करूंगा।
ये जो आपने ये जो ये जो आपने यहाँ पे बोला ना कि अज्ञान अनादि है, हम्म ऐसे ही फिर हम ये भी तो कहेंगे ज्ञान भी तो अनादि है। एक बात है। तो फिर दोनों तो सिमिलर ही हो गई, वो भी अनादि। सिमिलर सिमिलर नहीं हुए, ज्ञान भी अनादि तो है। अज्ञान जो है उसका बाद होता है, अज्ञान का बाद होता है, ज्ञान का कभी बाद नहीं होता, मिथ्या सिद्ध नहीं होता। अज्ञान तो मिथ्या सिद्ध हो जाता है। अज्ञान से ये सारी सृष्टि हमको प्रतीत हो रही है। जब ज्ञान होता है तो बेशक ये दिखती रहती है, दिखने पर भी हमें पता है कि ये सत्य नहीं है, मिथ्या है, दिखती भर है, सत्य नहीं है, ये निश्चय हो जाता है, मिथ्यात्व निश्चय। पर ज्ञान का कभी मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता, बाद नहीं होता। बाद का अर्थ होता है मिथ्यात्व निश्चय, कि किसी काल में उसको मिथ्या कह दिया जाए। अज्ञान का तो ज्ञान होने के बाद बाद हो जाता है, नाश नहीं कहा है यहाँ पर। नाश तो किसी भी वस्तु का नहीं होता है, विज्ञान ने भी सिद्ध किया है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed by any chemical or physical means, but it changes its form. It only changes its form. शक्ल बदल लेता है। जो ये प्रतीत हो रहा है हमको, यही फिर ब्रह्म लगने लगता है कि ये ब्रह्म ही तो है। तो ये ठीक है, आपने पूछा, फिर तो ये दोनों समकक्ष हो गए, ज्ञान और अज्ञान नहीं हुए, क्योंकि अज्ञान का किसी स्तर पर आकर के बाद होता है, ज्ञान का कभी बाद नहीं होता। ज्ञान तो सत्य वस्तु है, त्रिकाला बाधित है, तीनों कालों में उसका बाद नहीं होता, अबाधित। त्रिकाला बाधित, अबाधित, बाद नहीं होता तीनों कालों में। न पहले कभी हुआ, न अब हो रहा है, न बाद में होगा। तो ये स्मृति की थोड़ी सी बात बताई है इसमें, फिर आगे बता रहे हैं ज्ञान की बात। ज्ञान भी जो है, भगवान कह रहे हैं मेरी ही कृपा से होता है ज्ञान। ज्ञान भी दो प्रकार का बताएंगे ये, दोनों ही मेरी ही कृपा से होते हैं, दोनों ही ज्ञान। तो पहले जो जो वास्तविक ज्ञान कहते हैं जिसको, जिससे मूल अज्ञान की निवृत्ति होती है, उसको बता रहे हैं। कब होता है वो? ब्रह्माकार वृत्ति बनने के बाद। जब ब्रह्माकार वृत्ति बनती है और फिर सदगुरु जो है वो किसी महावाक्य का उपदेश देते हैं, तो फिर ज्ञान होता है। वो ज्ञान भी बिना ईश्वर की कृपा के, बिना गुरु की कृपा के, गुरु गुरु ने ही तो वो महावाक्य बोला, और बिना शास्त्र कृपा के, शास्त्र ही तो मार्गदर्शन कर रहा है, ये वृत्ति बनती नहीं है, ब्रह्माकार वृत्ति बनती नहीं। ब्रह्माकार वृत्ति का अर्थ है जो व्यापक वृत्ति बनती है, छोटी वृत्ति नहीं बनती, अपरिच्छिन्न वृत्ति बनती है। जो संसार के ज्ञान है
संसार के पदार्थ सारे सीमित हैं, कोई ना कोई सीमा है। पहाड़ है, उसकी भी कोई ना कोई सीमा है। समुद्र है, उसकी भी सीमा है। पृथ्वी है, उसकी भी सीमा है। जितने भी पदार्थ हैं, सूर्य है, उसकी भी सीमा है। चंद्रमा है, उसकी भी सीमा है। तो इनकी जो भी वृत्ति बनती है, सीमित वृत्ति बनती है, परिच्छिन्न वृत्ति बनती है। और ये जो वृत्ति बनती है ब्रह्माकार, ब्रह्म कहते हैं व्यापक को, विरहत को, ये व्यापक वृत्ति बनती है। इससे जो अज्ञान का नाश होता है, वो मूल अज्ञान का नाश होता है। और ये जो छोटे छोटे अज्ञान है वस्तुओं के, तो इसका ज्ञान मुझको, इस वस्तु का ज्ञान, इस वस्तु का ज्ञान, छोटे अज्ञान, इसको तूला ज्ञान भी कहते हैं। तूला ज्ञान, जो अज्ञान के कार्य हैं, मूल अज्ञान के कार्य हैं, तूला ज्ञान। तो ये सारे ईश्वर की कृपा से, यद्यपि छोटे ज्ञान भी जो हैं, जो होते हैं, वो ईश्वर की कृपा से ही होते हैं। पर ये जो मूल अज्ञान की निवृत्ति होती है, ये भी भगवान की कृपा से ही होती है, गुरु की कृपा से होती है। गुरु ही तो महावाक्य का उच्चारण करते हैं, और फिर उसको ज्ञान होकर के मोक्ष होता है। शास्त्र की कृपा भी है, क्योंकि गुरु भी शास्त्र के उपदेश के अनुसार ही उपदेश देता है। तो तीन कृपा का यहाँ वर्णन किया है। चौथी कृपा भी बताई है किसी अन्य स्थान पर, वो है स्व कृपा, अपनी कृपा। सबसे पहले अपनी कृपा होती है। भगवान की कृपा तो बरसती ही रहती है। गुरु भी हमेशा अपने शिष्य का भला ही चाहते हैं, और शास्त्र तो हमेशा प्रस्तुत ही रहता है। उसे कभी आलस्य नहीं होता बताने में। श्रुति को कभी आलस्य नहीं होता, गुरु को भी आलस्य नहीं होता, भगवान को भी आलस्य नहीं होता। हर समय वो जागरूक रहते हैं। वो जागरूक रहते हैं, तभी उनके जो प्रतिनिधि हैं, वो भी सभी जागरूक रहते हैं, अपने अपने नियमों का पालन करते हैं। सूर्य नियम से उगता है, नियम से छिपता है, मौसम नियम से बदलते हैं। मृत्यु देवता, घनघोर घटा छाई हो, अमावस्या की रात्रि हो, घनघोर बारिश हो रही हो, कीचड़ हो, उसमें भी जितने प्राण किसी प्राणी के लिखे हैं, उसके बाद एक क्षण के लिए भी, एक सांस भी वो उसको नहीं लेने देता। क्यों? क्योंकि परमात्मा का उसके ऊपर डंडा है। तो यहाँ ये बताया है कि तीनों प्रकार की कृपा परमात्मा की होती है, तभी ये ज्ञान होता है जो मूल अज्ञान की निवृत्ति करता है। अज्ञान का नाश होकर के परमात्मा जैसा है वैसा प्रतीत हो जाता है। और अपोहनम च, अपोहनम कहते हैं ज्ञान होने पर भी पुराने संस्कारों के कारण हमारे अंदर संशय और विपर्य रहते हैं, बने रहते हैं। संशय कहते हैं कि ये वस्तु ऐसी ही है या किसी और तरह की है, ये संशय। और विपर्य ये होता है
कि नहीं, ये तो ऐसी ही है और मैं ही नहीं, सारा संसार इसको इसी प्रकार से मान रहा है। तो कोई बेवकूफ नहीं है। विपरीत आ गया, विपरीत बुद्धि हो गई। और वहां संशय के अंदर विपरीत बुद्धि तो नहीं हुई, निश्चय तो नहीं हो रहा है विपरीत, पर अभी शंका है, ऐसा है या ऐसा है। इसका भी अपोहन भगवान की कृपा से ही हो। अपोहन का मतलब इसको दूर कर देना, संशय को दूर कर देना, विपर्य को दूर कर देना। यद्यपि शास्त्र ने कहा है कि संशय की निवृत्ति के लिए युक्ति से काम लेना होता है, तो निश्चय हो जाता है। और विपर्य के लिए निध्यासन किया जाता है। विपरीत बुद्धि हो गई, निश्चय तो हो गया, पर बीच बीच में वो विपरीत बुद्धि फिर कभी कभी कुछ समय के लिए घेर लेती है, तो उसको दूर करने के लिए निध्यासन किया जाता है। ये भी परमात्मा की कृपा से ही संभव है, अपोहन दोनों का। किसका? संशय का और विपर्य। विपर्य का मतलब होता है विपरीत ज्ञान। और स्मृति का मतलब होता है कि ब्रह्माकार वृत्ति होकर के अपने स्वरूप की याद आ जाए। सही सही स्वरूप कैसा है मेरा, जैसा स्वरूप है वैसा ही याद आ जाए, उसको कहते हैं। आगे फिर सामान्य ज्ञान की भी बता रहे हैं कि सामान्य ज्ञान भी जो होता है वो भी परमात्मा की कृपा से ही होता है। अभी जो बता रहे थे वो विशेष ज्ञान की बात थी। ब्रह्माकार वृत्ति से जो मूल अज्ञान की निवृत्ति है वो परमात्मा की कृपा से होता है, होती है। और ये सामान्य जो ज्ञान है ये भी परमात्मा की कृपा से ही होता है। और उसमें जो मेजर रोल किसका होता है? पुण्य और पापों का। जब पुण्यों के संस्कार अधिक होते हैं तो परमात्मा उनको जब प्रेरित करता है पुण्यों के संस्कारों को, तो उसको स्मृति आ जाती है, याद आ जाती है। भूल गया था, अज्ञान आ गया था ऊपर, तो वो अज्ञान हट जाता है। आदमी सिर खुजाता रहता है, कोई बात कहना चाहता है, याद नहीं आती, तो ये याद भी दिलवाता है परमात्मा ही। उस समय याद नहीं आता हमारी प्रयत्न से, किसी और समय में बिना हमारे प्रयत्न किए हुए वो वस्तु का याद आ जाता है। अरे ये उस समय में याद आ गई होती तो बड़ा अच्छा होता। पुण्य कर्मों का जब उदय होता है उस समय मनुष्य को ठीक याद आ जाती है। जब कर्तव्य और अकर्तव्य सामने उपस्थित होता है कि क्या करूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कर्तव्य है, ये नहीं करना चाहिए, तो जब पुण्यों का उदय होता है तो वो ठीक प्रकार से स्मरण हो जाता है, याद आ जाती है। नहीं तो नहीं याद आती। उदाहरण देते हैं बहुत अच्छा, बड़ा मार्मिक उदाहरण देते हैं महाराज जी। भीष्म पितामह है, सब प्रकार से सब धर्मों को जानने वाले थे। जिस समय दुशासन द्रौपदी को नंगा कर रहा था, उस समय द्रौपदी ने ये प्रश्न किया, किससे? द्रोणाचार्य से।
भीष्म पिता में से और भी जो थे सबसे किया। क्या किया कि जब युधिष्ठिर ने पहले अपने को दांव पर लगाया, जुआ खेल रहे थे, दुर्योधन ने प्रेरित किया था जुआ खेलने के लिए पांडवों को, और पांडवों में सर्वप्रथम जो था युधिष्ठिर ही है। तो ये द्यूत क्रिया कहते हैं इसको, द्यूत क्रीड़ा, खेल। ये राजाओं में प्रसिद्ध था, इसको बुरा नहीं मानते थे। तो युधिष्ठिर ने पहले अपने को दांव पर लगाया, दांव लगा करके खेलते थे। युधिष्ठिर हार गए, अपने आप को हार दिया। हार गए तो युधिष्ठिर गुलाम हो गए फिर दुर्योधन के। उस अवस्था में क्या मेरे ऊपर उनका आधिपत्य था? द्रौपदी पूछ रही है सबसे, कि जब ये हार गए और गुलाम बन गए तो मेरे ऊपर क्या अधिकार रहा इनका? जो उन्होंने मुझे दांव पर लगाया। क्योंकि युधिष्ठिर ने पहले तो भाइयों को एक एक करके दांव पर लगाया, अंत में अपने को लगाया। उसके बाद जब दुर्योधन ने कहा, उकसाया कि अभी तो तुम्हारी पत्नी द्रौपदी बच गई है, उसी को दांव पर लगाओ, तब उन्होंने उसको दांव पर लगाया। इसलिए द्रौपदी ने प्रश्न पूछा कि जब स्वयं हार चुके थे तब क्या उनका अधिकार था कि मुझे दांव पर लगावें? प्रश्न बड़ा विकट था। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, विदुर, जो बड़े बुद्धिमान थे, सब ने कह दिया इस प्रश्न का हम जवाब नहीं दे सकते। किसी को भी ध्यान नहीं आया, भान नहीं हुआ कि इस विषय में धर्म क्या निर्णय देता है, धर्म क्या कहता है। भीष्म के शास्त्र ज्ञान में कोई कमी नहीं थी, द्रोणाचार्य के शास्त्र ज्ञान में कोई कमी नहीं थी, विदुर के ज्ञान में कोई कमी नहीं थी। फिर भी ठीक से स्मृति नहीं हो रही थी कि क्या होना चाहिए इसका उत्तर। तो जब पाप कर्म का उदय होता है तब मनुष्य को आवश्यकता पड़ने पर भी अपनी जानी हुई बात भी, पढ़ी हुई बात भी याद नहीं आती, स्मरण नहीं आता। अब यहाँ उत्तर तो दिया नहीं है इसका। उत्तर कौन देंगे? उत्तर देंगे युधिष्ठिर ही, क्योंकि वो धर्म के ज्ञाता हैं, उनसे कोई बात छानी नहीं है। यहाँ उत्तर नहीं दिया है, आप लोगों को किसी को स्मरण हो तो उत्तर दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा था, उत्तर दिया था। हाँ जी, उनका हाँ जी, क्या, चलो। एक बार आपने बताया था पति का पत्नी पर कभी अधिकार समाप्त नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। पति का पत्नी पर किसी भी अवस्था में अधिकार समाप्त नहीं होता। किसी को भी स्मरण नहीं आया।
युधिष्ठिर जो कि धर्म के ज्ञाता थे। तो यहाँ वो बात नहीं कही गई है, क्योंकि जिस बात पर स्ट्रेस देना है उसी बात को महाराज जी बोलते हैं, बाकी नहीं बोलते। जिज्ञासा मन में बनी रहे, ये ज्यादा ठीक है। तो ये सामान्य ज्ञान की बात है। सामान्य ज्ञान में जो सामान्य वृत्ति, ये स्मृति होती है, उसकी बात हो रही थी। ये विशेष ज्ञान वो नहीं था जो मूल अज्ञान का को दूर करने वाला ज्ञान हो, ऐसा नहीं था। ज्ञान किसको कहते हैं? चीज जैसी है उसको वैसा ही जानना ज्ञान कहा जाता है। जैसा, जैसी वस्तु वैसा ज्ञान, जानकारी। और वो जानकारी चाहे सामने प्रत्यक्ष हो कोई वस्तु तो भी सही जानकारी होगी, चाहे किसी प्रमाण के द्वारा। अब प्रमाण तो हमारे वही 5 हैं, आंख कान नाक आदि, उनसे भी ज्ञान होता है हमको। जो भी कोई उनसे हमको अनुभव होता है वो ज्ञान ही तो है। फिर ये भी बताया है कि लोग तो ये भी कह देते हैं कि रस्सी के अंदर जो सांप का ज्ञान हुआ वो भी तो ज्ञान है, उसको नकार रहे हैं। उसको महाराज जी कह रहे हैं वो ज्ञान नहीं है, वो तो सांप का ज्ञान नहीं है, सांप का भ्रम है। भ्रम हो गया, सांप है वहां पर, सांप का ज्ञान नहीं है, ज्ञान होना नहीं है। रस्सी को सांप देखना ये अज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान में भी गड़बड़ी हो सकती है। किसी को हमने सामने देखा और हम समझ गए कि हाँ ये ठीक, हमने जान लिया, तो उसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। और अनुमान में भी, जो बुद्धि से हम, जो बार बार हम देखते हैं कि जहां हमको अग्नि दिखाई देती है वहां धुआं मिलती, जहां हमको धुआं दिखता है वहां अग्नि मिलती है, जाकर के देखते हैं बार बार। तो बहुत बार ऐसा देखने के बाद उसको कहते हैं व्याप्ति। व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति। बार बार किसी चीज की व्याप्ति होती है, वहां प्रकट होती है, तो हम उसको कहते हैं कि ये भी। फिर उसको अगर हमको आग न भी दिखाई दे, धुआं दिखाई दे, तो हम अनुमान लगाते हैं, उसको अनुमान ज्ञान कहते हैं। उसमें भी गलती हो सकती है। कैसे हो सकती है? पहाड़ों के अंदर जब वो धुंध सी दिखाई देती है दूर से, तो ऐसे लगता है कि यहाँ पर आग है, पर वहां आग नहीं होती है। वो बर्फ की ही जो वहां से भाप सी निकलती है। बर्फ अधिक ठंडी होती है, वायुमंडल इतना ठंडा नहीं होता, तो वहां जो भाप सी दिखती है, वो उससे ये भ्रम होता है कि ये धुआं है। धुआं है तो आग होगी, आग नहीं मिलती। तो उसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। प्रत्यक्ष में भी गड़बड़ी हो सकती है, अनुमान में भी गड़बड़ी हो सकती है। अनुमान तो हम किसी चीज को बार बार प्रत्यक्ष देखते हैं तो फिर अनुमान लगाते हैं, मन से उसकी कल्पना करते हैं। तो ये भी जो गड़बड़ियां होती हैं प्रत्यक्ष में, अनुमान में और जितने भी ज्ञान हैं, जब हमारा पाप कर्म उदय होता है तो ये गड़बड़ियां हो जाती हैं। और किसी भाषा के कवि ने कहा भी है, जिसे दारुण दुख देख देना हो भगवान उसकी मति का हरण कर लेते हैं, उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं। उस समय पाप कर्म के उदय होने पर बुद्धि ठीक प्रकार से किसी चीज को ठीक नहीं समझ पाती। नहीं समझने से गलत काम होता है।
और गलत काम करता है तो दुख होता है। हम लोग ये समझते हैं कि गलत काम से ये दुख हुआ, गलत काम किया तो दुख हुआ। परंतु गलत काम क्यों हुआ इसको नहीं देखते हम। गलत काम क्यों हुआ? पहले पाप कर्म का उदय हुआ, तब हुआ। एक और उदाहरण दे रहे हैं, जैसे रास्ते में चल रहे हैं, हमने सोचा कि ये रास्ता ठीक है, आराम से चल रहे हैं, पैर गोबर के ऊपर गिर गया, फिसल गए, गिर पड़े, हड्डी टूट गई। तो पाप कर्म का उदय होने के कारण हड्डी टूटी है। नहीं तो लोग पूछते हैं जी कैसे टूटी हड्डी आपकी? बोले जी फिसल गया था। हमारे एक डॉक्टर, हमारे ही साथी हैं, कुछ दिन पहले इसी तरह से जब पता लगा कि उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई है, तो हमने पूछा कैसे टूटी? तो बोले मैं बाथरूम से आ रहा था, फिसल गया, ठोकर लगी, टूट गई। तो कहते क्या है कि हम ये गिरने से टूटी। वास्तविकता क्या है कि पाप कर्म का उदय हुआ था हमारा। तो दृष्टि कहाँ ले जाते हैं? परमात्मा की ओर। कि पाप कर्म का उदय हुआ तो हमको दुख हुआ। भोग जो भी होता है हमको, चाहे वो हमें सुख का भोग हो, दुख का भोग हो, अंतिम परिणाम उसका सुख या दुख में ही होता है। हड्डी टूटी तो दुख हुआ ना हुआ। कोई अच्छा काम होता है, हमको कोई याद आ जाती है चीज, बढ़िया काम हमारा संपन्न हो जाए, तो वो पुण्य कर्मों के उदय से हुआ। तो कर्तव्य और अकर्तव्य की ओर दृष्टि ले जाते हैं। और कर्तव्य और अकर्तव्य कहाँ मिलता है? हमको शास्त्र में मिलता है। और शास्त्र किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है। जब पाप का उदय होता है तो दुख मिलता है, पुण्य का उदय होता है तो जो फल मिलता है वो सुख मिलता है। तो ये ज्ञान की बात बता दी। स्मृति भी, स्मृति को फिर दोबारा कह रहे हैं, पहले तो स्मृति को थोड़ा ही बताया था, और भी बता रहे हैं। स्मृति भी मुझसे ही होती है, याददाश्त। ज्ञान भी मुझसे ही होता है, संक्षेप में बता रहे हैं जो बता चुके हैं। और स्मृति और ज्ञान का हट जाना भी मुझसे ही होता है, कि याद नहीं आई, ज्ञान भूल गया, वो भी मुझसे ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि पाप कर्म का उदय होता है। तो यहाँ तक पहली पंक्ति का विस्तार से वर्णन हो चुका है, श्लोक की पहली पंक्ति का, कि सबके अंदर, मैं ही उनके हृदय के अंदर, सब प्राणियों के हृदय के अंदर मैं ही उनके विराजमान हूँ, प्रविष्ट हूँ। और मेरे से ही ज्ञान भी होता है, स्मृति भी होती है, और फिर जो उनमें संशय और विपर्य होता है उसको भी दूर करने वाला मैं ही हूँ। मेरी ही कृपा से वो दूर होता है। अब अगली पंक्ति का अर्थ बता रहे हैं। ये सारी अपनी विभूतियां बता रहे हैं भगवान। विभूति का मतलब होता है, वी माने विशेष, भूति माने होना। जहां पर परमात्मा विशेष रूप से हुआ है, बैठा है,
विशेष रूप से विराजमान है, उसको कहते हैं विभूति। विभूति पहले भी बता चुके हैं अपनी विभूति, 7वें अध्याय के अंदर भी, 10वें के अंदर भी, 11वें के अंदर भी विस्तार से बता चुके हैं। यहाँ फिर से संक्षेप रूप में बताए रहे हैं कई श्लोकों के माध्यम से, पिछले कई श्लोकों के माध्यम से। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तत्पदार्थ को बताना है। तत्, तत् माने वो, और वो कौन? परमात्मा। परमात्मा को बताना है तत्पदार्थ, कि परमात्मा कैसा है। उनकी विभूतियों के वर्णन से पता लगता है कि परमात्मा ऐसा है। त्वम पदार्थ, दूसरा 2 पदार्थ है ना, तत् और त्वम। त्वम तो वो होता है जो हम अपने को एक सीमित शरीर के अंदर अपने को मान लेते हैं। चेतन जब सीमित रूप से अपने इस शरीर के अंदर ही अपने को मैं मान लेता है, स्थूल शरीर को भी मैं मान लेता है, सूक्ष्म शरीर को भी मैं मान लेता है, तो ये तो हो गया उसका अज्ञान। जब इसका ये अज्ञान हटता है तो वो अपने को आत्म रूप से जान लेता है। तत् का भी जो अज्ञान है उसको भी हमें दूर करना है। तो तत् की जो विभूतियां बताई जा रही हैं, भगवान की जो विभूतियां बताई जा रही हैं, 7वें में बताई, 10वें में बताई, 11वें में बताई, अब जो है संक्षेप में बता रहे हैं। ये किसके लिए बता रहे हैं? तत्पदार्थ के लिए बता रहे हैं कि तत्पदार्थ क्या है। तो विभूति और कौन सी बता रहे हैं यहाँ पर? वेदांत कृत, यानी वेदांत संप्रदाय को करने वाला मैं ही हूँ। कृत माने जो करने वाला, मैं ही हूँ, भगवान ही है। संप्रदाय को चलाने वाले भी भगवान ही हैं। संप्रदाय कहते हैं सम्यक रूप से प्रदान करना, और वो परंपरा से चला आ रहा है। परंपरा से, कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और उनको उपदेश दिया। तो नारायण से परंपरा हमारी प्रारंभ हुई है। भारद्वाज साहब ने एक बार प्रश्न पूछा था कि बहुत से मत जो है इसी प्रकार से बताते रहते हैं अपनी अपनी बात, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो यही देखना होता है कि कौन सी परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी तो चली आ रही है। सबसे लंबी परंपरा किसकी है? सनातन धर्म की परंपरा है। और वो सनातन धर्म किसने प्रारंभ किया? साक्षात नारायण ने, भगवान ने। और उसको संप्रदाय कहते हैं, संप्रदाय परंपरा। जो ज्ञान हमको संप्रदाय परंपरा से मिलता है वही प्रामाणिक ज्ञान है। परंपरा भी लंबी हो और वो सम्यक रूप से प्रदान किया हो। संप्रदाय सम्यक रूप से प्रदान किया गया हो। सम्यक का मतलब है जैसा ज्ञान गुरु को है वैसा ही ज्ञान शिष्य को हो जाए तो उसको कहते हैं सम्यक। ठीक से वही का वही ज्ञान उसको प्रदान हो जाए। इसी प्रकार से परंपरा हमारी यहाँ तक आई हुई है, अभी भी चली हुई है। जो भी महापुरुष हैं, बीच में जो आदि गुरु शंकराचार्य आए हुए थे, जो उनके अनुयायी हैं, वैदिक संप्रदाय से संबंध रखने वाले, यानी वेद से जो
संप्रदाय शुरू हुआ है वेद से। भगवान ने वेद दिया है, नारायण। वैदिक संप्रदाय, उसको शंकर संप्रदाय भी कहते हैं, शंकराचार्य। उसके महापुरुष से, उसके महात्मा से जो ज्ञान श्रवण किया जाता है वही ज्ञान प्रमाणिक होता है, और दूसरा कोई ज्ञान देता है तो वो प्रमाणिक नहीं है। तो यहाँ इस श्लोक में वेदांत कृत कहते हैं, वेदांत कृत यानी वेदांत संप्रदाय को चलाने वाला मैं हूं। प्रवर्तक परमेश्वर हैं, वही हैं। जिसने भली प्रकार से वेदांत का ज्ञान दिया, हमारे लिए वेदांत संप्रदाय कर्ता वही है, क्योंकि उसी ने हमें संप्रदाय दिया, सम्यक रूप से प्रदान किया। गुरु भी परमेश्वर की मूर्ति है, इसलिए शास्त्रों ने कहा है जिस समय गुरु उपदेश देता है उस समय अपने स्वरूप से नहीं देता, वो जीव स्वरूप से नहीं देता, अपने अंदर नारायण की दृष्टि करके ही उपदेश देता है कि मैं नारायण हूं, उनकी परंपरा का पालक हूं। जो कुछ उन्होंने कहा है वही तो मेरे मुख से निकल रहा है। मैं तो उनका एक भोपू हूं, माइक हूं। उस समय वो अपने अंदर नारायण की दृष्टि करके उपदेश देता है। इसीलिए सन्यासियों को नमस्कार करने के लिए क्या कहते हैं? ओम नमो नारायणाय। सभी नारायण हैं, स्वरूप सबका नारायण है। ये जो हम भी जो नारायण बोलते हैं, इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कि जिसको भी हम नारायण बोलेंगे वो नारायण ही है, स्वरूप से नारायण है। दिखाई कुछ भी देता हो, पुरुष हो स्त्री हो कैसा ही हो, पर उसकी आत्मा वो नारायण ही है। नारायण ही उसकी हृदय में विराजमान है, हृदय गुहा में, बुद्धि गुहा में बैठे हुए हैं। इसलिए आदि वेदांत कृत होने से भी, आदि वेदांत हमें देने वाला होने के कारण वे वेदांत कृत हैं। वेदांतों की परंपरा को चलाया, वेद को बनाया नहीं। वेद तो ज्ञान है, वेद माने टू नो, विद, विद माने ज्ञान, टू नो ज्ञान। ज्ञान किसी का बनाया हुआ नहीं है, ज्ञान तो अपौरुषेय है, किसी पुरुष ने नहीं बनाया, अपौरुषेय। उसको केवल ऋषियों ने सुना भर है, दर्शन भर किया है उसका, और उसी दर्शन किए हुए को वेदांतों में वर्णन आता है। तो ये वेदांत कृत की बात बता दी कि परंपरा से भगवान ही, नारायण ही, उन्होंने ही इस वेदों की, वेदांत की परंपरा को प्रारंभ किया है। इसीलिए इनको वेदांत कृत कहा है इस श्लोक के अंदर। आगे कहते हैं वेदवित, वेद को जानने वाला। वेद को जानने वाला किसको कहते हैं? उसको भी परमेश्वर ही कहा है कि परमेश्वर ही, जो भी वेद को जानने वाला है वो भी मेरी ही विभूति है,
उसको मेरी विभूति जानना, वो भी ये ना समझे कि ये मुझको ज्ञान हुआ है, बल्कि परमात्मा ही विशेष रूप से मेरे अंदर विद्यमान है। दूसरे भी यही समझे कि परमात्मा ही उसके अंदर विशेष रूप से विद्यमान है, विभूति है परमात्मा की। उसी को श्रोत्रिय कहा है। श्रोत्रिय, श्रोत्रिय माने जिसने श्रवण से ज्ञान किया है, परमा वेदांत परंपरा से। जिसने ऐसा ज्ञान प्राप्त किया है उसको श्रोत्रिय कहते हैं, श्रवण किया है। मुसलमान भी, सिख भी, मुसलमान जो है कुरान के अंदर, सिख जो है अपने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, उसको पूज्य मानते हैं, पूजा करते हैं, सिर पर रख करके चलते हैं सिख लोग। चाहे वो बढ़िया कागज पर छपा हुआ हो, चाहे घटिया कागज पर छपा हुआ हो। कागज घटिया या बढ़िया होने से, कुरान घटिया या बढ़िया, या बाइबल घटिया या बढ़िया, या ग्रंथ साहब बढ़िया घटिया नहीं हो जाता, वो तो वैसा ही रहता है। क्योंकि कुरान की कोई आयत, कोई पन्ना निकल करके सड़क पर गिर गया तो उसको भी उसी दृष्टि से देखते हैं, और गिर जाए इस तरह से कोई पन्ना तो अपनी तौहीन मानते हैं कि किसने डाला ये। सिख लोग भी इसी तरह से पूजा करते हैं। हम लोग भी वैसे ही वैदिक संहिता, वैदिक ब्राह्मण, वैदिक उपनिषद, वैदिक आरण्यक इत्यादि जो ग्रंथ हैं, जिसके हृदय में है उसको श्रोत्रिय मानते हैं। कागज पर लिखा होने से कीमत नहीं है उसकी, कीमत तो जब वो हृदय में स्थापित हो जाता है ज्ञान, उसकी कीमत है। उस शरीर, जो उनका जो शरीर है वो कागज के समान है, उस पर छपी हुई जो वार्ता है, जिसके हृदय में छपा हुआ है वो, उसको श्रोत्रिय कहते हैं। तो हमारे यहाँ श्रोत्रिय की बड़ी कीमत है कि जिससे भी ज्ञान सुने हम, वो श्रोत्रिय तो होना ही चाहिए, जिसने परंपरा से सुना हुआ हो ज्ञान, वेदांत परंपरा से सुना हुआ हो ज्ञान। जो ज्ञान उसके अंदर विराजमान है उसी की कीमत है। कागज की जगह तो उसका शरीर है, शरीर कैसा ही हो। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से जो वेदज्ञ है, वेद को जानने वाला है, जिसको श्रोत्रिय कहा है, उनमें मैं ही वेद रूप से बैठा हुआ हूं, मेरी ही विभूति वहां पर विराजमान है। मैं ही वेदवित हूं, वेदांत कृत भी मैं ही हूं, वेदांत का प्रारंभ भी मैंने ही किया है, और वेदवित भी मैं ही हूं, उसको जानने वाला भी मैं ही हूं, वेद को अच्छी प्रकार से जानने वाला मैं ही। ऐसा क्यों कहते हैं? कहते हैं सर्वहि वेद ही अहमेव वेद्य, सारे वेदों के अंदर मैं ही
वेद्य हूँ, जानने योग्य हूँ। मेरा ही ज्ञान सारे वेदों के अंदर दिया हुआ है, और कोई ज्ञान नहीं है, मेरा ही ज्ञान है। चाहे वो साक्षात ज्ञान हो और चाहे परंपरा से ज्ञान हो। परंपरा को भी समझ ले। एक तो साक्षात होता है, एक होता है परंपरा से। तो इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे ये विश्व के जो खेल होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोलिए। ओलंपिक। हाँ जी। ओलंपिक गेम्स। हाँ, ओलंपिक गेम्स। तो इसमें जो मशाल लेकर के चलते हैं, एक राउंड उसमें मशाल में लगाते हैं, तो जो मशाल लेकर के चलता है, चाहे वो एक ही व्यक्ति उस मशाल को लेकर के सारा एक चक्कर लगाए, वो तो हो गया साक्षात। और ऐसा करते हैं कि एक व्यक्ति चला मशाल को लेकर के, हाँ, दूसरा व्यक्ति कुछ मीटर दूरी पर खड़ा होता है, उसको पकड़ा देते हैं। वो फिर आगे उस दूसरे को पकड़ा देता है, तीसरे को, तीसरा फिर आगे चौथे को पकड़ा देता है कुछ दूरी पर। और इस प्रकार से वो जो वहां अंत तक एक चक्कर पूरा होता है, उसको कहते हैं रिले रेस। रिले रेस भी होती है, रिले दौड़ भी इसी तरह की होती है, और ओलंपिक गेम्स में भी इसी तरह का होता है, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि इसी खड़े होते हैं, जिससे ये प्रमाणित हो जाता है कि सभी का सहयोग है। तो चाहे एक व्यक्ति चक्कर लगाए और चाहे कई व्यक्तियों के द्वारा चक्कर लगाया जाए, उसको परंपरा बोलते हैं। परंपरा से एक व्यक्ति से दूसरे पर आया, दूसरे से तीसरे पर आया, तीसरे से चौथे पर आया। तो वेदों का जो ज्ञान है, उसके अंदर जो मेरा ज्ञान, जो जो भी कुछ ज्ञान है, वो मेरे को ही बताया जा रहा है। वहां पर मेरे ही स्वरूप को बताया जा रहा है, मेरी ही भक्ति को बताया जा रहा है, मेरे लिए ही कैसे कर्म किए जाएं ऐसा बताया जा रहा है। कर्म कांड भी, भक्ति कांड भी, ज्ञान कांड भी। जो वेदों के अंदर 3 कांड हैं, वो मेरी ही तो बात बता रहे हैं। और उनको जो जानता है उसी को श्रोत्रिय कहते हैं, जिसने परंपरा से श्रवण किया हुआ है। तो चाहे वो ज्ञान जो है मेरा ही ज्ञान है, चाहे वो साक्षात ज्ञान है। साक्षात ज्ञान कौन सा हुआ, जो ज्ञान है, ज्ञान कांड। और परंपरा से ज्ञान कौन सा हुआ, कर्म कांड और भक्ति कांड। ये परंपरा से है। परंपरा से पहले कर्म कांड होता है, परमात्मा को दृष्टि में रख करके कर्म करते हैं। फिर परमात्मा को से प्रेम करने के लिए, उसके निकट जाने के लिए हम उससे तरह तरह से उसकी महिमाओं का वर्णन करते हैं, उसके निकट जाते हैं। फिर उसको स्वरूप को जानने के लिए ज्ञान कांड के अंदर प्रवेश करते हैं। ये हो गया परंपराया। तो चाहे परंपरा से हो चाहे साक्षात हो, ज्ञान तो मेरा ही है। वो वेदों के अंदर मेरे से अतिरिक्त कोई और ज्ञान नहीं है। वहां पर संसार का ज्ञान नहीं है, मेरा ही ज्ञान है। तो वेदांत को, वेदों को प्रारंभ करने वाला भी मैं ही हूं, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं, और वेदों के अंदर जो ज्ञान दिया गया वो मेरा ही ज्ञान दिया गया है, चाहे वो साक्षात ज्ञान है और चाहे परंपरा से ज्ञान। इसी को और आगे भी समझाया गया है। वेदांत विद की बात को, वेद विद की बात को
और मेरा ही ज्ञान सारे वेदों के अंदर है। इसको और आगे तक समझाया गया है, जिसको आज हम पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहीं पर विश्राम लेते हैं। आपने कुछ चर्चा करनी है तो करिए 2 मिनट में। एक मैं पढ़ रहा था, दृश्य और दृष्टा एक ही है, इसका हाँ बताओ जरा क्या है। हाँ देखने वाला और जो वस्तु दिख रही है वो तो हो गया दृश्य, और देखने वाला हो गया दृष्टा। दोनों एक ही हैं, क्योंकि वस्तु तो एक ही है, परमात्मा। उसके अतिरिक्त और कोई नहीं है वस्तु। ये तो हमारी बुद्धि ने एक को मान लिया है दृश्य, कि मैं उसको देखता हूं, तो मैं हो गया दृष्टा। चीज दिख रही है वो मेरे से अलग है, वो हो गई दृश्य। अभी तो हम दृश्य को भी अपना ही मान लेते हैं, जो चीज दिख रही है उसी को भी हम अपना ही मान लेते हैं। सामने मोबाइल दिख रहा है तो मैं उसको अपना ही मान लेता हूं कि मेरा है ये, जबकि मैं उससे अलग हूं। क्योंकि दिखने वाली चीज जो देख रहा है उससे अलग होती है। मोबाइल का ज्ञान हो रहा है तो जिसका ज्ञान होता है और जो ज्ञान करता है वो अलग होता है, ज्ञाता ज्ञान से अलग होता है। अभी तो ये जो हमारी बुद्धि ने इसको विभाजित कर दिया है, उसी एक ज्ञान को, अखंड ज्ञान को बुद्धि ने क्यों विभाजित कर दिया है? क्योंकि ये बुद्धि भी अज्ञान का कार्य है। अज्ञान से अज्ञान से ये हमारी बुद्धि बनी है। अंतःकरण हमारा अज्ञान से बना है, शरीर हमारा अज्ञान से बना है, सारा संसार अज्ञान से बना है। 5 भूत जो है ये अज्ञान से बने हैं। माइक बताए गए हैं ना, ये माया से। परमात्मा ने अपनी माया से 5 भूतों को उत्पन्न किया। पहले आकाश उत्पन्न किया, आकाश से फिर वायु, वायु से फिर अग्नि, फिर अग्नि से जल, फिर जल से पृथ्वी, ऐसे उत्पन्न किया। तो प्रारंभ में ही जब आकाश उत्पन्न किया तो तभी शंका हो जानी चाहिए थी कि जब उन्होंने अपनी माया से प्रारंभ किया, माया तो कुछ होती नहीं है, दिखती भर है, तभी शंका हो जानी चाहिए थी। शंकराचार्य ने प्रश्न उठाया था। अब आकर के ये क्यों कहते हो तुम कि ये सारा बट गया? जब हमने शुरू में ही बांट दिया इसको कि आकाश बना, किससे बना? माया से बना। और माया जो है परमात्मा से अलग है नहीं, तो परमात्मा ही तो एक है। जब उसने अपनी माया से सारा ये आकाश आदि बनाया तो ये अज्ञान से बना, और अज्ञान से फिर 5 भूतों से हमारी ये अंतःकरण बना, शरीर बना, सारा संसार बना। तो ये सारा जो है ये विभाजन जो है हमारी बुद्धि ने किया है, और बुद्धि जो है अज्ञान से बनी हुई है। इसलिए अज्ञान से ही हमको द्वैत दिखता है, दृश्य दिखता है, अपने को दृष्टा मानते है एक ही। हाँ जी। ये जो प्रश्न पूछा है ना, इसका हाँ आंसर तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये हमारे संसार के एक्सपीरियंस से मैच नहीं करता। हाँ क्योंकि संसार में जो देखने वाला है और जो दिखने वाला है वो दोनों अलग अलग हैं। हाँ। पर क्योंकि अब शास्त्र कहता है कि वस्तु ही एक है, एक ही है सब कुछ, तो इसीलिए इसको समझना बड़ा मुश्किल है कि जो दिख रहा है और जो देख रहा है वो एक ही है। तो अद्वैत वाली बात है जो कि डिफिकल्ट है समझना। यही जब चीज। तक हाँ जब जी। तक ज्ञान नहीं होता, जब तक तो ऐसा ही रहेगा जी, लगता है मुझे तो।
बस जान भर लेंगे, हमने पढ़ लिया, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे जब तक ज्ञान नहीं होगा। देखो, उसको यदि हम युक्ति से अगर समझ भी लेते हैं ना, युक्ति से जान लेते हैं, तर्क से समझ लेते हैं हम, ये भी बहुत बड़ी बात है। पहला कदम तो यही होता है कि भाई हाँ, संभावना हो गई है, किसी चीज की पॉसिबिलिटी हो और वो तर्क संगत हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। रीजनेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी, एक होता है अंध ज्ञान और एक होता है रीजनेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी, कि तर्क संगत भी है और हो सकता है, ये संभावना है ऐसी। अगर ऐसा हो जाता है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हाँ, तर्क संगत तो लगती है बात, हाँ हो सकता है, ये अभी हुआ नहीं है, हमारे को अनुभव नहीं हुआ है, ये बात अलग है, मगर वो रीजनेबल भी है और वो पॉसिबल भी है। इतना हो जाना भी बहुत बड़ी बात है। फिर आदमी इसी को ही रेलिश करता है और ये फिर तर्क रेलिश। हाँ ये जी। तर्क तर्क जो है, ये इसी में वेदांत में ही है जी, लेकिन गुरु परंपरा में तो कहते हैं तर्क नहीं, जो कहते हैं वो ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, जो उन्होंने कह दिया वही सब ठीक है, हाँ, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना। इसी को युक्ति कहते हैं जी। नहीं, दिमाग नहीं लगाना ऐसे नहीं कहते, दिमाग तो खूब लगाना है, मगर दिमाग उसको समझने के लिए लगाना है, उसी को युक्ति कहते हैं। ऐसा तर्क जो उस वस्तु को समझने के लिए लगाया जाए, वो तो होता है उचित, और जो उसको काटने के लिए लगाया जाए तो वो कुतर्क हो जाता है, कुतर्क। जैसे तलवार होती है, वो दोनों तरफ से काटने वाली, तर्क से हम किसी चीज को भी काट सकते हैं, मगर वो काटने वाला जो है वो समझने का प्रयत्न नहीं करता। अगर हमको समझना है किसी चीज को, पहले प्रमाण को जान लिया कि शास्त्र बात तो, ये शास्त्र की बात प्रमाणिक है, पर इस प्रमाणिक ज्ञान को, ऑथेंटिक ज्ञान को हम समझे कैसे? समझने के लिए युक्ति लगाएंगे, समझने के लिए युक्ति लगाएंगे, काटने के लिए नहीं, और आपने उसकी संभावना भी लगे। हाँ जी। आपने एक बार बताया भी था कि बहुत सारे हमारे उपनिषद ऐसे हैं जो पूरा क्वेश्चन आंसर के ऊपर ही बेस्ड है, जिसमें जो शिष्य जो है वो क्वेश्चन कर रहा है और गुरु आंसर कर रहा है। तो फिर ये वाली बात तो ठीक नहीं है कि बस मतलब ऐसे ही मान ले जो भी गुरु कह रहा है, मतलब वही जैसे आप कह रहे हो उसको समझने के लिए क्वेश्चन कर सकता है और आंसर भी प्राप्त कर सकता है उसके लिए। है ही विद्या ये प्रश्न उत्तर की विद्या है ये, एज इट इज मानने वाली विद्या नहीं है। चलना तो पड़ेगा मान करके, क्योंकि वो प्रमाणिक है, ऑथेंटिक है, मगर अगर ऑथेंटिक युक्ति संगत ना हो और फिर हमारे को अनुभव ना हो बाद में, तो वो अप्रमाणिक हो जाएगी। तो ये ऐसी विद्या है जो युक्ति संगत भी है, बाद में अनुभव भी होता है। प्रारंभ में इसको प्रमाणिक मानना है और उस प्रमाण को समझने के लिए युक्तियों से, तर्क से समझना है, और फिर जब उसका अनुभव हो जाएगा तो वो फिर श्रुति, युक्ति, अनुभूति, तीन शब्द हैं। श्रुति माने वही वेद, युक्ति तर्क समझने के लिए, और अनुभव जब उसका अनुभव हो जाए। अनेकों को अनुभव हुआ है, तो जो चीज प्रमाणिक नहीं होगी वो युक्ति संगत भी नहीं होगी और वो फिर अनुभव में भी नहीं आएगी। और अनुभव को किसको कहते हैं? जो उस अनुभव का, जिसका कभी काट ना हो। इतने वर्षों से, अनादिकाल से हमारी ये परंपरा चली हुई है, किसी ने भी इस परंपरा का, इस ज्ञान का काट नहीं किया है। अनुभव में सबको आया है, अभी भी आ रहा है, आगे भी आने की संभावना है। ठीक है, हम इसको यहीं पर विश्राम देते हैं, समय काफी हो गया है। रेणु पराशर जी, मंगलम।
तो पूर्णाहुति करिए। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण। नारायण। नारायण जी नारायण।